हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अपने जीवित वचन को दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। मेरे प्रियो, जब भी आप वीडियो को देखते हैं, मैं कहना चाहूँगा उसे ज़रूर आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर का जीवित वचन पहुँच सके। तो आइए इस समय वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और हर एक बातों को परमेश्वर के ही हाथ में सौंपेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। सामर्थी परमेश्वर, इस समय हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। और पिता, इस समय अपने हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, कि जितने आपके वचन को इस समय सुनने जा रहे हैं प्रभु, पिता आपकी आशीष आपके लोगों के जीवन में बहुत आयत से आए। पिता मेरे प्रभु जी, इस समय विनती प्रार्थना करते हैं, आज आपका वचन आपके लोगों के जीवन में आशीष को लेके आए प्रभु। जीवित परमेश्वर, अपने लोगों को आप आशीष दीजिए प्रभु। ये वचन आपका है, किसी इंसान का नहीं प्रभु। ये वचन सामर्थी है जो लोगों के जीवन में आशीष को लेके आता है, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, में जब वचन को मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर एक विषय पे मुझसे बातचीत कर रहे थे और आज मैं उसी विषय को आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया अपने आप को साबित करने में लगी हुई है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। पूरी दुनिया अपने आप को साबित करने में लगी हुई है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। बेटा बाप को साबित करने में लगा हुआ है कि मैं ठीक हूं। बेटी माँ को साबित करने में लगी हुई है कि मैं ठीक हूं। पत्नी पति को साबित करने में लगी हुई है कि मैं ठीक हूं। पति पत्नी को साबित करने में लगा हुआ है कि मैं ठीक हूं। कंपनी में देखिए, वर्कर्स बॉस को साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं ठीक हूं। स्कूल में स्टूडेंट को देखिए, स्टूडेंट टीचर को साबित करने में लगा हुआ है कि मैं ठीक हूं। अपने आप को साबित करने में कि मैं ठीक हूं पूरी दुनिया लगी हुई है। जी हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मत कीजिए अपने आप को साबित, मत कीजिए अपने आप को साबित। कभी कभी हमें चुप रहना पड़ता है। अपने आप को साबित करने की कोशिश मत कीजिए, शांत हो जाइए, बोलने दीजिए लोगों को और आप चुप हो जाइए। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं, वही परमेश्वर आपको लोगों के बीच में साबित कर देगा कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। बस आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में दे के रखिए और वो परमेश्वर लोगों के बीच में आपको साबित कर देगा कि आप कैसे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं जब वचन को पढ़ रहा था तो मैं मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय में पढ़ रहा था और मैंने उसमें देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मैं पढ़ देता हूं, मत्ती 26 अध्याय उसका 62 वचन लिखा है। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित नहीं किया। लिखा है कि वध होने वाले भेड़ की नाई उसे वध किया गया, उसे घात किया गया।
उसे मारा गया, उसे पीटा गया, लेकिन लिखा है कि उसने आह तक भी नहीं किया। और कोई सफाई अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं दिया। कोई सफाई नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने। वो शांत रहा, चुपचाप रहा, और हर एक बात को वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हर एक बात को वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। क्या परमेश्वर चुपचाप रहेगा? क्या परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिसमें आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, क्या वो परमेश्वर आपके प्रति चुपचाप रहेगा? मैं जानता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपके विषय में वो चुप नहीं रहेगा। जी हां मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपके विषय में वो चुप नहीं रहेगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा, आ मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे विरोधियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को साबित करने में लगे हुए होते हैं। हम पूरा अपने एनर्जी लगाते हैं अपने आप को ठीक साबित करने के लिए कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। देखिए, आज मैं कहूंगा कि आप चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए और हर एक बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। आपका परमेश्वर आपको साबित कर देगा। उन हर एक के बीच में आपका परमेश्वर आपको साबित कर देगा। हो सकता है कि आप लोगों को जवाब ना दे सकें, हो सकता है आप में वो टैलेंट ना हो जवाब देने का, इंस्टेंट उनको बोलने का। हो सकता है आप नहीं बोल पाते हैं, आप चुप रहते हैं, लोग आपको कई सारी बातों को बोल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि मत कीजिए साबित अपने आप को, आपका परमेश्वर आपको साबित कर देगा। हो सकता है लोग आपको बुरा भला कहते हैं, यीशु मसीह को भी लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को साबित नहीं किया, वो चुप रहा। जरूरी नहीं है कि जो चुप रहता है वो गलत है। आज मैं कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि जो नहीं बोलता है, वो चुप रहता है, वो गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें चुप रहना पड़ता है, कभी कभी हमें बिल्कुल शांत रहना पड़ता है। लेकिन जिसके हाथ में आप और मैं हैं, हमारा परमेश्वर हमें साबित कर देगा लोगों के बीच में कि हम उसके संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं, जी हाँ मेरे प्रियो, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मत कीजिए अपने आप को साबित, मत कीजिए, परमेश्वर आपको साबित कर देगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो लोगों के बीच में अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। लोग उनको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलने वाले, बहुत सारे लोग हैं इंटेलिजेंट। हो सकता है आप नहीं बोल पाते हैं, हो सकता है आप शांत रहते हो, आपका ये टैलेंट है शांत रहना, और उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। हो सकता है लोग सोचते हों कि आपको बोलने नहीं आता, हो सकता है लोग सोचते हो कि आप गलत हैं। कोई बात नहीं, लोग सोचते हैं ना, परमेश्वर तो नहीं सोचता है ना कि आप गलत हैं। परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन है ना, बस परमेश्वर उसका न्याय करेगा। बस मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है तो परमेश्वर आपके पक्ष में है। अगर प्रभु के वचनों के अनुसार आपका जीवन है, उसके हाथ में अपने जीवन को आपने सौंप दिया है, परमेश्वर आपके पक्ष में है और वो आपके बिहाफ में वो खड़ा होगा। क्या कोई परमेश्वर का सामना कर सकता है? आज मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई परमेश्वर का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आज मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन की एक एक बातों को सौंप दें और वही सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे।